आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे साथ में एक एबीबी कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर ACH580 है। इस बीएफडी के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, पीएलसी के थ्रू, एचएमआई के थ्रू, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टी स्पीड में, इस बीएफडी को हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, इस बीएफडी को पूरा रीसेट हम लोग कैसे करते हैं, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, मल्टी स्पीड के लिए, रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए हम लोग इसको रीसेट कैसे करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो को मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। इसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमको आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, एक बीएफडी से दूसरी बीएफडी में हम लोग कॉपी कैसे करते हैं, ताकि एक बीएफडी में अगर सेम प्रोग्राम है, सेम मोटर डाटा है, तो हम लोग दूसरा बीएफडी में प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा वायरिंग भी बताऊंगा, इसका कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग। उसके बाद में डायरेक्ट पैरामीटर डिस्प्ले पे चल कर सेटिंग करके आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग हैंड मोड में, ऑटो मोड में इस बीएफडी के थ्रू मोटर को कैसे सेफली रन करते हैं, ताकि हमारा बीएफडी भी सेफ रहे और मोटर भी सेफ रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में देख सकते हैं एक पैनल है। इस पैनल के अंदर हमने दो बीएफडी फिक्स करके रखा है, जिसका एबीबी कंपनी का बीएफडी है। इसका जो मॉडल नंबर है ACH580 है। फर्स्ट सबसे पहले मैं इसका पावर ऑन कर दे रहा हूँ पूरा बीएफडी का। जो ये हमने एफएचयू के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि एक सप्लाई फैन और रिटर्न फैन के लिए जो दो बीएफडी हमने फिक्स करके रखा है। ये हमने सप्लाई ऑन कर दिया, लोडिंग ले रहे हैं। लोडिंग लेने के बाद में हम लोग ये लैंग्वेज सिलेक्शन पूछेगा कौन सा लैंग्वेज है, हम लोग लैंग्वेज सिलेक्शन इंग्लिश सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट अप डाउन की दबाते हुए इसको एग्जिट कर जाएंगे। फिर नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा। हमारा डिस्प्ले पे देख सकते हैं नॉर्मल डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आप पीएफडी ऑन करेंगे तो ऐसा आपको शो करेगा। थोड़ा टाइम लोडिंग के लिए चाहिए इसको। फर्स्ट इसको इस पीएफडी के अंदर भी आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना होगा। लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद में हम लोग डायरेक्ट इसको डाउन की दबाते हुए स्किप कर जाएंगे। फिर नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग देखेंगे कि इसका हम लोग वायरिंग कैसे। वायरिंग करने के लिए इसका कवर को ऊपर के साइड में हम लोग, साइड में एक स्क्रू रहता है, स्क्रू के हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में साइड में एक लॉक रहता है, हम लोग ऊपर उठा देंगे, ये ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग पावर केबल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई देकर रखा है रेड, येलो, ब्लू। और यहाँ पे हमने आउटपुट सप्लाई जो कि मोटर में लग जाएगा, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, ये हमारा 3 फेज सप्लाई हो गया। ये हमारा अर्थ कनेक्शन हमने यहाँ पे करके रखा है। और इसके बाद हम लोग कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। ऊपर जो हमने कंट्रोल वायरिंग पूरा करके रखा है, सबसे ऊपर का जो टर्मिनल है आप देख सकते हैं, ग्रीन वायर और एक ब्राउन वायर, ये हमारा सबसे ऊपर का टर्मिनल को मतलब छोड़ देंगे। 2 नंबर और 3 नंबर में हमने एनालॉग इनपुट का हमने वायरिंग करके रखा है, ऊपर का टर्मिनल छोड़ देंगे। और दूसरा जो 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल AI1 और ग्राउंड, ये इसके अंदर हमने पीएलसी के थ्रू इसको इनपुट दे के रखा है 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट इसके थ्रू हमारा बीएफडी स्पीड कंट्रोल होगा। आप हमने पीएलसी के थ्रू दिया, आप चाहें तो एचएमआई या पीआईडी कंट्रोल के थ्रू इसके अंदर भी सेम टर्मिनल में दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो टर्मिनल है हमारा, इसको हम लोग 10 वोल्ट का टर्मिनल इसको छोड़ देंगे। ये हमारा एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट 2 है। ठीक है, AI2, ये हमारा ग्राउंड है। अगर आप दूसरा इनपुट यूज करना चाहते हैं तो AI2 यूज कर सकते हैं। ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल A01 हमारा आउटपुट का टर्मिनल है, एनालॉग आउटपुट है। इसके थ्रू हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका फीडबैक के थ्रू मीटर, आरपीएम मीटर भी यूज कर सकते हैं। एनालॉग A02 एनालॉग आउटपुट 2 है। ये हमारा ग्राउंड है, कॉमन का पॉइंट है। ठीक है, हमने कॉमन एक ही यूज किया है, ग्रीन कलर का केबल देख सकते हैं। और हमने टर्मिनल में नीचे आप देख सकते हैं एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, वायर है दोनों। ये पीएलसी के थ्रू आ रहा है डायरेक्ट। ये हमारा आउटपुट का ब्लू कलर का केबल है। ठीक है, इसके थ्रू हमारा बीएफडी का फीडबैक मिलेगा, बीएफडी हमारा कितने स्पीड में चल रहा है, उसका क्या स्टेटस है, पूरा आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा टर्मिनल ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं, ये हमारा +24 वोल्ट का टर्मिनल, ये हमारा कॉमन का टर्मिनल है। ये डायरेक्ट हमारा स्विच में चला जाएगा। स्विच के अंदर एक हमारा नीचे का पॉइंट में लग जाएगा, कॉमन पॉइंट में। और ये नीचे का उस 24 वोल्ट के नीचे ये दो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, 11 12, इसको हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, छोटा केबल से देख सकते हैं हमने शॉर्ट करके रखा है। ऑलरेडी शॉर्ट करके आता है बीएफडी के अंदर, अगर नहीं भी होगा तो आप लोग शॉर्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में ये 24 वोल्ट का जो हमारा वायर है वो डायरेक्ट आपका स्विच में चला जाएगा। स्विच से आउट करने के बाद में हमने हैंड ऑफ ऑटो एक स्विच यूज करके रखा है। तो स्विच से आउट करने के बाद में हमारा एक DI1 में आएगा
ऑटो मोड के लिए, और DI3 हमने हैंड मोड के लिए यूज किया। मतलब हैंड मोड में हमने फिक्स स्पीड यूज किया, ऑटो मोड के लिए हमने 0 to 10 वोल्ट के थ्रू यूज किया। मतलब DI1 और DI3 हमने टर्मिनल यूज करके रखा है, दो स्पीड में हमको चलाना है BFD को। अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाना चाहते हैं तो DI3, DI4 और DI5 और DI6 आप लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग स्पीड के लिए, रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए। क्योंकि आपको हमने दो ही टर्मिनल यूज कर रखा है हम, क्योंकि हमको हैंड मोड में फिक्स स्पीड, ऑटो मोड में PLC के थ्रू 0 to 10 वोल्ट के थ्रू एनालॉग इनपुट के थ्रू हमको रेफरेंस देके BFD को रन करना है। ये टर्मिनल ऑलरेडी शॉर्ट करके आता है, इस टर्मिनल का हमको कुछ काम नहीं है। हमारा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आप सब देख सकते हैं, ये हमारा एनालॉग इनपुट 1 2 आपको मिल जाएगा, एनालॉग आउटपुट 1 2 मिल जाएगा। ये हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है ब्लू कलर का, ठीक है। ये हमारा येलो कलर का केबल, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं टर्मिनल को। ऊपर का पूरा एनालॉग इनपुट, ये बीच वाला ब्लू कलर का डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला, इसको हमने यूज नहीं है, इसको भी यूज नहीं है, ठीक है। आप इसके नीचे डीप स्विच आप देख सकते हैं। ये पूरा हम लोग ऐसे हमने वायरिंग कर, ये राइट साइड में आपको देख सकते हो BFD का रेस्ट में हमको 3 रिले इस BFD के अंदर मिलता है। हमने 2 रिले यूज किया है। ऊपर का रिले आपको रेडी मोड में मिल जाएगा, दूसरा रिले हमको रनिंग मोड में, तीसरा रिले हमको फॉल्ट मोड में डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कॉमन सप्लाई इसके अंदर फेस देके और आप लोग इनो से इसको रन, दूसरा रिले के थ्रू आप लोग रन इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। दूसरा जो रिले है नीचे का, इसके रिले के अंदर हम लोग कॉमन सप्लाई में एक फेस वायर देंगे और इसका इनो से निकाल कर हम लोग फॉल्ट के लिए यूज करेंगे। जब भी हमारा BFD फॉल्ट होगा, इस रिले के थ्रू हमने इंडिकेशन लगा कर रखा है, तो हमको मालूम हो जाएगा कि BFD हमारा ट्रिप मोड में है, मतलब फॉल्ट है किसी भी कारण वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। ठीक है, 3 रिले है इसके BFD के अंदर मिलते हैं, लेकिन हमने 2 यूज करेगा। अब फर्स्ट हम लोग इसको, इस BFD को प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी हम डायरेक्ट इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग ऑन करने के बाद में ऐसे डिस्प्ले आपका शो करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट में आपको स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में। अभी मैं फर्स्ट हमको इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद में थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थोड़ा टाइम लोडिंग, इसको भी हम लोग ओके करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थोड़ा टाइम ये लोडिंग लेगा। तो लोडिंग लेने तक हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा ये टाइम लेता है, जब तक हम लोग थोड़ा टाइम वेट कर लेंगे। क्योंकि जब तक ये लोडिंग कंप्लीट नहीं होगा हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते। जैसे मॉडल नंबर इधर शो कर रहा है ACH580, ठीक है। ऐसे इस BFD का मॉडल नंबर है, यहाँ पे लिख के शो हो रहा है। लोडिंग हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं आपको स्पिन द मोटर। अगर आप डायरेक्ट मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके साथ में मोटर कनेक्ट है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका मोटर डायरेक्ट कनेक्ट होकर स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसको अगर हमारे साथ में मोटर कनेक्ट नहीं है तो हमने इसकी स्किप कर जाएंगे। ये पूछ रहे हैं आपको कि स्पिन, अगर आप मोटर को आप चेक करना चाहते हैं, स्पिन करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। अगर हम मोटर कनेक्ट नहीं तो डायरेक्ट हमको प्रोग्राम करना है तो एग्जिट कर देंगे, एग्जिट करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे, ओके करने के बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो हमारा प्राइमरी सेटिंग पूछे। उसके बाद में हम लोग एनालॉग डिजिटल इनपुट आउटपुट का इसके अंदर मिल जाएगा आपको, जो टर्मिनल को हमको इनेबल करना है। जैसे DI1 है, हमने इसको स्टार्ट मोड में इनेबल करके रखा है, देख सकते हैं DI1 को। क्योंकि टर्मिनल 1 हमने यूज कर रहा हूँ, DI3 हमने DI3 भी यूज किया है, तो हमने इसको भी इनेबल करके रखा है। आप भी इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आप दूसरा टर्मिनल भी यूज करना चाहते हैं तो आप लोग DI2 3 4 अलग अलग फंक्शन के लिए आप लोग यूज कर सके, इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टर्मिनल यूज किया है, जैसे DI3 और DI1। तो ये हम बैक कर जाएंगे उसके बाद डाउन की करेंगे, उसके बाद बैकअप आ रहा है, उसके बाद पैरामीटर में जाएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर में जाने के बाद एक कंप्लीट लिस्ट में जाएंगे हम लोग। कंप्लीट लिस्ट में जाने के बाद ओके करेंगे। फिर इसके अंदर आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा, मतलब कि ये टू जेड पैरामीटर इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट रेफरेंस के बारे में, ठीक है। इनपुट रेफरेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जो हमने कौन सा इनपुट यूज किया है AI1, तो हमने उसको इनपुट रेफरेंस सिलेक्शन करना होगा इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग डाउन की करते करते जाएंगे। डाउन की करने के बाद में मैं इसको, हमने यूज किया DI3। ये टर्मिनल आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए DI3 हमने टर्मिनल सिलेक्शन करके रखा है, देख सकते हैं। क्योंकि टर्मिनल 3 नंबर हमने हैंड मोड के लिए यूज किया है कॉन्स्टेंट, बाकी टर्मिनल को हमने ऑफ करा है। कॉन्स्टेंट जो भी टर्मिनल है उसको हमने ऑफ करके रखा है, ऑलवेज ऑफ लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी 1 है, इसके अंदर डिफॉल्ट 5 हर्ट्ज है। हम लोग चाहें तो इसको अप डाउन करके अपने हिसाब से इसका स्पीड हम लोग सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको भी 30 हर्ट्ज रख कर सेट कर दे रहा हूँ,
क्योंकि हैंड मोड में हमको 30 हर्ट्ज में चलाना है और ऑटो मोड में हमको 50 हर्ट्ज चलाना है। इसको डाल के सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। ये हमारा हैंड मोड का हो गया। उसके बाद डाउन की दबाएंगे, डाउन के एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, 3 हो गया। इसके अंदर हम लोग अलग अलग फंक्शन के लिए हम लोग इसके स्पीड सेट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी स्पीड में चलाना है बीएफडी के थ्रू मोटर का, तो इस पैरामीटर के अंदर जाना होगा 28.26, 27, 28, 26, 28 के पैरामीटर में आपको अंदर जाना होगा। जब भी आपको मल्टी स्पीड का ऑप्शन आएगा, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हम लोग डाउन की करेंगे, डाउन की करते हुए बाकी पैरामीटर देख लेते हैं। जो हमको जरूरत है वही पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे। बैक कर देंगे, बैक करने के बाद में उसके बाद में हम डाउन के लिमिट्स आ रहे हैं। लिमिट्स में हम लोग क्या सेट करेंगे देख सकते हैं। इसको इंटर करेंगे, इंटर करने के लिए सिलेक्ट का बटन दबाएंगे, ऊपर का सिलेक्ट करेंगे हम लोग, कर सकते हैं। ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है तो 0 है। अगर 10, 20 करेंगे तो आपका बीएफडी को नॉर्मल स्पीड में चलेगा। जैसे कि आपने अगर एनालॉग इनपुट यूज नहीं कर रहे तो आप एक नॉर्मल स्पीड में इसके अंदर फ्रिक्वेंसी सेट करके चला सकते हैं ऑटो मोड में, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज रहता है। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके 40, 30 कर सकते हैं अप डाउन बटन के माध्यम से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं 50 में रख दे रहा हूँ। ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है मोटर का। उसके बाद बैक कर देंगे। जो हमको जरूरत है वही पैरामीटर मैं सेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद डाउन की करेंगे, डाउन की करते हुए हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। दूसरा पैरामीटर में हम लोग पीआईडी कंट्रोल, अगर आप लोगों को यूज करें पीआईडी कंट्रोल तो इसके अंदर जाके हम लोग सेट करेंगे। इसको इंटर कर लेंगे। पैरामीटर 40 के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को पीआईडी कंट्रोल का पूरा ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो पीआईडी कंट्रोल यूज करें तो आप इसके अंदर पूरा सेट पॉइंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं करना अभी, क्योंकि हमको यूज नहीं है अभी। हमको दूसरा पैरामीटर में जाना फर्स्ट हम लोग। उसके बाद मोटर का डाटा में जाएंगे। मोटर डाटा देख सकते हैं, आ गया मोटर डाटा। क्योंकि मोटर डाटा में हमको सेव करना जरूरी है। किसी भी मोटर को चलाने के लिए बीएफडी के अंदर मोटर का डाटा सेव करना जरूरी है, जब भी हमारा मोटर सेफली रन होगा, ठीक है। मोटर डाटा में जाने के बाद हम लोग इंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हमारा मोटर टाइप पूछ रहा है। मोटर टाइप हम लोग सेट कर देंगे। आपका कौन से टाइप का मोटर है, आपको मोटर का नेम प्लेट को चेक करके सेट कर सकते हैं। हमने सेट कर दिया। मोटर कंट्रोल मोड स्केलर मोड है तो हमने स्केलर मोड सेट कर दिया। आपका विक्टर मोड कंट्रोल है तो विक्टर के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। आपको मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के थोड़ा टाइम ऐसे दिखाएगा। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे, डाउन बटन दबाएंगे। डाउन बटन दबाएंगे तो आपका नॉर्मल करंट पूछ रहे हैं। आपका मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आपका करंट सेट कर सकते हैं। आपका कितने एम्पेयर है मोटर का नेम प्लेट पर, वो एम्पेयर आप लोग इसमें सेट कर सकते हैं। अगर ये करंट सेट नहीं करेंगे तो आपका मोटर सेफली रन नहीं करेगा। उसके बाद डाउन की करेंगे तो मोटर का नॉर्मल वोल्टेज पूछ रहे हैं। मोटर का नॉर्मल वोल्टेज हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। 400 वोल्ट है नॉर्मल इसका डिफ़ॉल्ट। चाहे तो कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग अपने नेम प्लेट के, मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से आप लोग चेंज करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन की करेंगे, डाउन की करेंगे तो आपको मोटर का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50 हर्ट्ज रहता है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग अपने मोटर का नेम प्लेट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज, कौन सा 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है तो उतना सेट कर सकते हैं। हमारा 50 हर्ट्ज, हमने 50 सेट कर दिया। डाउन के दबाएंगे। उसके बाद में स्पीड पूछ रहे, मोटर आरपीएम पूछ रहे हैं। मोटर के नेम प्लेट पर आप चेक करेंगे कितना आरपीएम का है मोटर आपका। वो आरपीएम आप इसमें सेट कर लें। जो हमारा आरपीएम है वो हमने सेट करके रखा है। आपको कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग कम और ज़्यादा करके सेट करके इंटर दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन की दबाएंगे। डाउन की दबा के दूसरा हम लोग देखेंगे मोटर का पावर पूछ रहा है। मोटर कितने किलोवाट का है, वो किलोवाट आप लोग इसमें सेट कर लेंगे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में लेफ्ट और राइट बटन से आप लोग मोटर का किलोवाट सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में हम लोग सेव का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डाउन की दबाएंगे। डाउन के कॉस फाई पूछ रहे हैं, मोटर का कॉस फाई कितना है। मोटर का कॉस फाई आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। डाउन की दबाएंगे। मोटर का नॉर्मल टॉर्क पूछ रहे हैं, ये सब मोटर का आईडी पूछ रहे हैं। ये मोटर का फेस फेस एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में मोटर डाटा हो गया। ज़्यादा पैरामीटर इसके अंदर है, लेकिन हम लोग जो बेसिक पैरामीटर हैं जो चाहिए हमको वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखा के वो सेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। इस हम लोग बैक बटन दबा देंगे। अभी इसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पैरामीटर का। अभी हम लोग अप के दबाएंगे तो इसके अंदर सिस्टम आ रहा है। सिस्टम में हम लोग जाएंगे, इंटर करेंगे। देख सकते हैं सिस्टम है, सिस्टम को हम इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो हमको लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज आपका कौन सा लैंग्वेज है, तो आप लोग उसको सेट कर सकते हैं। हमारा इंग्लिश है तो इंग्लिश हमने सिलेक्शन किया। आपका अदर लैंग्वेज है तो आप लोग सिलेक्शन करके इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाउन किएगा तो पासवर्ड पूछ रहा है। आप लोग चाहे तो इसके अंदर पासवर्ड को कुछ यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं बीएफडी के अंदर। उसके बाद में ऊपर के बटन दबाएंगे तो 96.06 के अंदर आप लोग पैरामीटर रिसेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 96.06 पैरामीटर रिसेट करना होगा तो आपको इसको इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो आपको इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट हमारा डन का रिसेट, उसके बाद क्लियर ऑल का, और भी नीचे आएंगे तो रिसेट होम व्यू का ऑप्शन आ रहा है। और भी नीचे आएंगे तो हमको अगर फैक्ट्री रिसेट करना है, जैसे कि हमको पूरा बीएफडी में कोई प्रोग्राम गलत हो गया तो हम लोग इसको इजीली रिसेट करने के लिए हमको ऑल टू फैक्ट्री रिसेट करना होगा इसके अंदर जाकर। उसके बाद सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा पैरामीटर रिसेट हो जाएगा। मैं आपको अगर लास्ट में पूरा सेटिंग करने के बाद में लास्ट में रिसेट करके बताऊंगा। अभी मैं पूरा प्रोग्राम करने के बाद में मैं आपको रिसेट करके बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। हम लोग बैक दबा देंगे। बैक दबाने के बाद में उसके बाद में हम लोग इसके अंदर कंप्लीट लिस्ट में हमने पैरामीटर में गया था। जब भी हमको अभी मॉडिफाई हमने क्या क्या मॉडिफाई किया, मतलब क्या क्या हम इसके अंदर सेट किया, वो आपको पूरा इसके अंदर शो कर जाएगा, ठीक है। हमने क्या क्या, मान लीजिए आपने इतना पैरामीटर सेट किया, कुछ भूल गया आप लोग, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने कौन सा पैरामीटर सेट किया है। अभी हम लोग दूसरा एनालॉग इनपुट और आउटपुट को देख लेते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हमको जो टर्मिनल चाहिए, अब अगर आपको जो टर्मिनल यूज करना है तो हमने फर्स्ट टर्मिनल यूज किया हैंड और ऑटो के लिए। देख सकते हैं स्विच में हैंड और ऑटो के लिए। तो DA1 हमने ऑटो के लिए यूज किया है और DA3 हमने हैंड के लिए यूज किया, ठीक है। DA3 है, DA3 हमने हैंड मोड, मतलब एक फिक्स स्पीड के थ्रू हम लोग बीएफडी को चलाने के लिए हमने DA3 यूज किया है। और DI1 हमने स्टार्ट स्टॉप यूज किया है ऑटो मोड के लिए 0 to 10 में। हमने बैक बटन दबा दिया। उसके बाद में हम लोग डाउन की करते हुए दूसरा पैरामीटर में देख लेते हैं कौन जो हमको जरूरत है। ये हमारा साथ में बैकअप आ रहा है, ठीक है। बैकअप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बैकअप का मतलब कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर जाने के बाद में, ठीक है। लेकिन मैं आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अभी हमको दूसरा पैरामीटर में चलेंगे हम लोग। अभी पूरा सेटिंग बाकी है, मैं वन बाय वन आपको पूरा दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैरामीटर है। तो मैं पूरा पैरामीटर का अंदर क्या क्या सेटिंग होता है तो मैं पूरा वन बाय आपको ट्राई करता हूँ कि मैं पूरा आपको सेटिंग बता दूँ। अभी हम लोग इसके अंदर AI1 एनालॉग इनपुट वन का सेटिंग करें जी। ऑटो मोड के लिए हमने सिलेक्शन है, वो चीज़ हमें इसके अंदर बता रहा हूँ। AI1 का ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। तो ये रिले है, रिले की सेटिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। रिले 2 हमने यूज किया है, तो देख सकते हैं रिले 2 हमने रनिंग के लिए यूज किया है, ठीक है। रिले 3 हमने फॉल्ट के लिए यूज किया। रिले 2 हमने रनिंग के लिए, जो हमारा आउटपुट का रिले है बीएफडी का, जिसके थ्रू हम लोग फीडबैक सॉरी कुछ इंडिकेशन लगाना चाहते हैं। जैसे बीएफडी कुछ फॉल्ट हो गया, बीएफडी चलने के टाइम भी रन होना चाहिए इंडिकेशन, ठीक है। तो ये फॉल्ट में R3 को हम लोग फॉल्ट मोड में सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे। देख सकते हो ओके किया करने के बाद में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा फॉल्ट मोड में रिले 3 एक्टिव हो जाएगा। अभी हम लोग स्किप कर जाएंगे। अभी हमारा फॉल्ट मोड में, क्योंकि रिले 3 हमने फॉल्ट मोड में सिलेक्शन किया, ये टिक करना हुआ है इस कॉलम को जब भी आपका बीएफडी फॉल्ट मोड में सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी स्किप कर दिया हमको। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्ट मोड में सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे लिख के आ रहा है RO3 रिले 3 है। RO3 हमारा फॉल्ट मोड में सिलेक्शन हो चुका है। इसको बैक कर जाएंगे। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। वन बाय वन पूरा पैरामीटर में बताऊंगा आपको, वीडियो स्किप करके नहीं देखे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे आप लोग बाद में बोलते हैं कि हम लोग हमारा बीएफडी रन नहीं होता है। इसलिए पूरा बीएफडी फर्स्ट हम पैरामीटर में जाएंगे। पैरामीटर में जाने के बाद में कंप्लीट लिस्ट में जाएंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो बाकी पैरामीटर बाकी है हमको अभी सेट करने के, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम डाउन की करेंगे। डाउन की करते हुए हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाएंगे हम लोग।
दूसरा 21 पैरामीटर में जाने के बाद स्टार्ट स्टॉप मोड पूछ रहे हैं, तो स्टार्ट स्टॉप मोड को हम लोग ऑटोमेटिक में ही रखना होगा। देख सकते हैं हम लोग इसको इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट मोड ऑटोमेटिक मोड में है, ऑलरेडी देख सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड में हमने सिलेक्शन करके रखा पहले। अभी हम लोग इसको डाउन की करेंगे तो स्टॉप मोड को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि रैम में हम लोग सिलेक्शन करेंगे। रैम का मतलब है कि एक्सेलेशन और डी एक्सेलेशन टाइम के थ्रू हमारा मोटर स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए। मतलब कि जब भी मोटर को हम लोग स्टार्ट करें बीएफडी के थ्रू तो आराम आराम से चलना चाहिए, फुल स्पीड में जाना चाहिए, और स्टॉप के टाइम भी आराम आराम से स्टॉप होना चाहिए। मतलब एक्सेलेशन और डी एक्सेलेशन टाइम के थ्रू हमारा मोटर स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए। इसके लिए हमने रैम सिलेक्शन किया। दूसरा जो पैरामीटर है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पैरामीटर बाकी है हमारा, ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर हो चुका है, पूरी जो बाकी है मैं देख के मैं सेट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके काम का ही वीडियो है, क्योंकि आप लोग देख लेंगे पूरा तो फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैरामीटर रहता है तो थोड़ा आदमी लोग को टफ, बीएफडी थोड़ा टफ होता है प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैरामीटर होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाई वन पूरा पैरामीटर सेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड है हमारा 28.26 के अंदर जाएंगे पैरामीटर तो 30 हर्ट्ज हमने रखा है। ये स्पीड 2 के अंदर जाएंगे तो आप लोग अलग स्पीड सेट कर सकते हैं। स्पीड 3 के अंदर मतलब कांस्टेंट स्पीड 3 के अंदर जाएंगे तो अलग अलग स्पीड में आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको टर्मिनल भी इनेबल करना होगा, ठीक है। हम जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं ऑटो के लिए DI1 और DI3 हमने हैंड मोड के लिए, ठीक है। हैंड मोड का मतलब कि फिक्स स्पीड के थ्रू, ठीक है। अभी देख सकते हैं ऑफ मोड में है हमारा, लेफ्ट साइड में ऑफ मोड में है डिस्प्ले हमारा। अभी मैं इसके थ्रू स्टार्ट कर दे रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे तो देख सकते हैं हमारा BFD जो सिंबल शो कर रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैनुअली आप चाहें तो इस कीपैड के थ्रू में इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देख सकते हैं हम जितना इसका फ्रिक्वेंसी इस बटन के थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, BFD का आउटपुट वोल्टेज भी शो करे डिस्प्ले में, ठीक है। हम लोग मैनुअली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसा। अगर हमको रिमोट के थ्रू करना है, रिमोट के थ्रू के मतलब कि हमको स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना है, तो हम लोग जो नीचे का बटन है उसको हम लोग ऑटो मोड में सिलेक्शन करना होगा। अभी मैंने स्टॉप कर दिया, जो अभी देख सकते हैं स्टॉप हो चुका है। अभी ऑफ मोड में है, लेकिन हमको ऑटो ऑटो का सिलेक्शन करेंगे। ऑटो में रखेंगे जब भी हमारा BFD एक स्विच के थ्रू ऑन ऑफ होगा, जैसे कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑन ऑफ होगा। लेकिन आपको कीपैड के थ्रू ऑन ऑफ करना होगा तो आपको इसको आपको ऑफ मोड में रखना होगा, ठीक है। अभी हम इस BFD को कॉपी पेस्ट कैसा करते हैं और रीसेट कैसा करते हैं उसके बारे में। पैरामीटर में जाएंगे हम लोग, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम कंप्लीट लिस्ट में जाएंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हम 96 नंबर पैरामीटर में जाएंगे। फर्स्ट हम लोग ऊपर का बटन दबाएंगे तो 96 नंबर पैरामीटर, 96.6 में जाएंगे तो हमको रीस्टोर सिस्टम में जाएंगे। 96 नंबर जो पैरामीटर सिस्टम का पैरामीटर है, उसके बाद हम लोग 96.6 में जाएंगे तो देख सकते हैं पैरामीटर रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप लोग अगर इसके साथ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे एक BFD से दूसरे BFD, तो इसके अंदर जाकर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप सेव करना चाहते हैं मैनुअली तो 96.07 में जाके ये रीस्टोर का ऑप्शन है, पैरामीटर रीस्टोर करना, जैसे कॉपी पेस्ट करना तो रीस्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। 96.07 में जाने के बाद में हमको पूरा पैरामीटर प्रोग्राम होने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका डन का ऑप्शन आ रहा है, और डाउन की करेंगे तो 1 आएगा, तो सेव ऑप्शन आएगा। अभी हम लोग 1 इसको कर लेंगे तो पूरा पैरामीटर सेव हो जाएगा। तो सेव को बटन दबाएंगे तो पूरा पैरामीटर जितने भी प्रोग्राम हमने किया वो पूरा प्रोग्राम इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बैक करेंगे। अभी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारे साथ में 2 BFD है, तो एक BFD का प्रोग्राम दूसरे BFD में डालना है इजीली, तो हम लोग कैसा कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले को मेन मेनू को बटन दबाना होगा। मेन मेनू बटन दबाने के बाद में हम लोग डाउन की करते हुए हमको बैकअप में जाना है, ठीक है। बैकअप का ऑप्शन आ चुका है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्रिएट बैकअप में क्लिक करेंगे। देख सकते हैं क्रिएट बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा ड्राइव का डाटा आपका डिस्प्ले में सेव हो रहा है। देख सकते थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि BFD का जितने भी डाटा हमने प्रोग्राम किया हुआ है वो पूरा प्रोग्राम आपको डिस्प्ले में कीपैड में सेविंग हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। सेव होने के बाद में आपको ये डिस्प्ले दूसरे BFD में मैं डाल के आपको पेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम लोग वेट कर लेंगे।
क्योंकि थोड़ा इसका ड्राइव से देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद में हमने इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसका हमारा BFD कौन सा मॉडल है, तो सिलेक्ट करके बैक का बटन दबा लेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको बैक का बटन दबा लेंगे। इसका डिस्प्ले हम निकाल दे रहे हैं, ये हमारा दूसरा BFD है, इसका हम लोग डिस्प्ले निकाल दिया, देख सकते हैं। इसका कीपैड मैंने निकाल दिया, कीपैड निकाल, ये कीपैड के अंदर हमको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि इसका भी डिस्प्ले मैं निकाल दूंगा और हमने जो कॉपी पेस्ट किया हुआ हमारा कीपैड है उसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लाइव में कीपैड नहीं निकालने का, ये थोड़ा रिस्क है, लेकिन मेरे को हम लोग को एक्सपीरियंस है तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं निकालने का, रिस्क नहीं लेने का कभी भी लाइव में। सप्लाई चालू टाइम में आप लोग डिस्प्ले नहीं निकालने का, ठीक है। और सप्लाई बंद कर, अभी देख सकते हैं मैंने डाल दिया। डालने के बाद में ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके पूरा रिस्टोरिंग चालू हो जाएगा, देख सकते हैं। ये हमारा पहला वाला BFD का है, इसके अंदर हमने दूसरा BFD में डाला तो ऑटोमेटिक रिस्टोरिंग चालू होगा। मतलब ये कॉपी पेस्ट के लिए थोड़ा टाइम लगा, आप लोग वेट करना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, बाद में आपका कॉपी पेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कि एक BFD का पैरामीटर दूसरे BFD में ऑटोमेटिक पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग इजीली सेव करके आप लोग चाहे तो स्विच के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप देख सकता हूँ हैंड मोड में ऑन किया, ऑन हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको इस BFD को रिसेट कैसे करते हैं, रिसेट में फाइनली, क्योंकि पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी मैं आपको रिसेट बताऊंगा कि इस BFD को हम लोग रिसेट कैसे करते हैं। पूरा पैरामीटर अगर रिसेट करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमने BFD ऑन कर दिया, देख सकते हैं BFD चालू हो चुका है। फिर भी मैं आपको रिसेट करके बताऊंगा। ओके का बटन दबाएंगे, पैरामीटर में जाने के बाद कंप्लीट लिस्ट में जाएंगे। कंप्लीट लिस्ट में जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसका 96 पर सिस्टम में जाएंगे, 96 पैरामीटर में जाएंगे, सिस्टम को ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हम लोग पैरामीटर रिस्टोर में जाएंगे, ठीक है। पैरामीटर रिस्टोर में जाएंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पैरामीटर रिस्टोर में ऑप्शन आएगा नीचे जो आएगा रिसेट। और भी डाउन की करेंगे तो और भी डाउन की करेंगे तो हम लोग ऑल फैक्ट्री डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमको पूरा पैरामीटर रिसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर दोबारा से वीडियो स्किप करके फिर दोबारा से देख लेना, ठीक, बैक करके। देख सकते हैं पूरा पैरामीटर हमारा रिसेट हो चुका है, ठीक है। डिफॉल्ट मोड में पूरा BFD हो चुका है, देख सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग बिल्कुल न्यू हो गया, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन पूछ रहा है, बिल्कुल नया BFD हो चुका है। नया BFD आप लोग ओपनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही शो करेगा। हम लोग स्किप कर देंगे इसको, बिल्कुल नया BFD हो चुका है। कुछ भी आपका पैरामीटर खराब हो गया, कुछ सेटिंग गलत हो गया तो आप लोग डायरेक्ट रिसेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस BFD को ऑटो मोड में रन करके देख लेते हैं, उसके बाद फाइनली हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऑटो मोड में ऑन करने के लिए हमने ये 0 to 10 वोल्ट एनालॉग इनपुट हमने रखा है बैटरी के थ्रू, ठीक है। 0 to 10 वोल्ट का हमारे साथ में बैटरी है, उस बैटरी के थ्रू हमने इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, तो देख सकते हैं BFD का फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एनालॉग इनपुट 1 हमने यूज किया है, तो हम लोग बैटरी का सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब एक 10 वोल्ट का बैटरी हमारे साथ में है, उसके थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ये ऑटो मोड में मैंने आपको ऑन करके दिखाया, अभी मैं आपको हैंड मोड में भी दिखा दे रहा हूँ कीपैड के थ्रू। ये कीपैड के थ्रू अगर आपको ऑन करना है तो कैसे करेंगे, आपको डिस्प्ले में डिस्प्ले का ऑटो और ऑफ का बटन, उसको ऑफ में सिलेक्शन करने का। अभी स्टार्ट कर दिया हमने, स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे रन का सिंबल हो रहा है और आपका फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अप और डाउन बटन से आप लोग चाहे तो इसका जितना फ्रिक्वेंसी जितने स्पीड में चलाना चाहें उतना में आप लोग इजीली चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे हम लोग हैंड और ऑटो में पूरा ऑपरेट करते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए ऑपरेट करते हैं। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रह गया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़े बड़े चैनल के लोग तो आपको कमेंट तक का भी जवाब नहीं देते, मेरा ये कैसा चैनल है कि किसी भी आदमी को 24/7 कॉस्ट ऑफ फ्री सपोर्ट करता है। अगर आप हमारे को वीडियो देखने के बाद में अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ पर्सनल इंक्वायरी करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। चल फिर मिलते हैं।